नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर रिसेंटली परेरा एक वीडियो को पोस्ट करता है जिधर उसने खुद के बारे में बात की है, अपनी फिजिक को लेकर बात की है। बट इसी के साथ एलेक्स परेरा यिरी प्रोहास्का की फाइट को लेकर भी बात करता है और उसके क्या थॉट्स थे जिस वजह से यिरी प्रोहास्का बीट हुआ है। काफी लोगों ने एलेक्स परेरा की रिसेंट फिजिक को देखा होगा, उसने बल्क अप किया है और बोल सकते हैं मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले हमें, जिधर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हैवी वेट परेरा आ चुका है, वो मस्कुलर लग रहा है, वेरस कुछ का ये कहना था कि वो मस्कुलर तो लग रहा है बट इसी के साथ उसको फैट बेली भी आ चुकी है, उसने फैट को भी गेन किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हैवी वेट में एलेक्स परेरा थोड़ा सा ज्यादा स्लो हो जाए। तो बेसिकली बोल सकते हैं इसी बात को एड्रेस किया एलेक्स परेरा ने, जहां पर वो कहता है कि वो जानता है कि अभी जो उसकी फिजिक है उसमें बेली फैट है और काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये उसकी फाइनल हैवी वेट की फॉर्म है, बट ये चीज जरा भी ट्रू नहीं है, बल्कि इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। जहां पर अभी तक जो वो ट्रेनिंग कर रहा था वो तो बस वो हैवी वेट की फील ले रहा था और रियल ट्रेनिंग तो अभी स्टार्ट होनी है। उसने हैवी कार्डियो सेशन स्टार्ट कर दिए हैं, वो माउंटेन्स को क्लाइंब कर रहा है और ये चीज वो पूरा बल्क अप होने के बाद जानकर कर रहा है ताकि उसकी बॉडी कंडीशन में आ जाए इस वेट के लिए। और जो उसका बेली फैट है वो प्रॉमिस करता है ये नोवेयर नियर उसकी रियल फॉर्म है और उसकी जो रियल फॉर्म होने वाली है वो ट्रेनिंग कैंप के बाद हर कोई देखेगा। सून उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हर कोई देखेगा और वो एक एब्सोल्यूट मशीन की तरह दिखने वाला है। मुझे तो अभी सच में एलेक्स परेरा की जो बॉडी है वही बहुत ज्यादा सही लग रही है। हाँ, थोड़ा सा बेली फैट है बट ऑब्वियसली एलेक्स परेरा भी बल्क पे चला हुआ है, तो मसल के साथ वो थोड़ा सा फैट भी गेन करने वाला है। एंड ऑब्वियसली जो उसका बॉडी नेचर है वो स्किनी टाइप का है, तो इसलिए थोड़ी सी बेली दिख रही है। बट तब भी 247 पाउंड्स का होना उसके कंपैरिजन में एलेक्स परेरा की फिजिक बहुत सही है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि परेरा की जो फाइनल फॉर्म है वो कैसी आती है। ऑब्वियसली एलेक्स परेरा 247 पाउंड्स का तो नहीं आएगा, वो थोड़े से वेट को कट करके आ सकता है फाइट के टाइम, तो देखते हैं कि उसकी बॉडी कैसी लगती है। और इसी के साथ ये भी एक्नॉलेज करने वाली बात है कि एलेक्स परेरा पहला ऐसा फाइटर बनने वाला है जो 3 डिवीजन बेल्ट्स के लिए फाइट करेगा। लिटरली हमारी आइज के सामने हिस्ट्री बनने वाली है और इमेजिन कि एलेक्स परेरा विन कर जाता है। काफी लोग अभी इलिया टुपुरे की बात कर रहे हैं कि वो इस्लाम के साथ वेल्टरवेट डिवीजन जाएगा और ट्रिपल चैंपियन बनने की ट्राई करेगा, बट जो मेन गेम चल रही है वो तुम बोल सकते हो अभी एलेक्स परेरा की चली हुई है, जहां पर बहुत ही ज्यादा जल्दी वो ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आ चुका है। और अगर वो ट्रिपल चैंपियन बन जाता है, जो कि आज तक कोई नहीं बना, तो फिर तुम इमेजिन कर ही सकते हो आराम से परेरा ये जो गोट लिस्ट है इसमें कितने ज्यादा ऊपर रहने वाला है। और अब चलते हैं जो एलेक्स परेरा ने यिरी प्रोहास्का की फाइट को लेकर बोला है, जहां पर परेरा ने भी इसको एक्नॉलेज किया है कि यिरी प्रोहास्का उसको कंप्लीटली डिफरेंट दिखा। जब कार्लोस अल्बर्ग ने अपनी लेग को इंजर्ड कर लिया तो वो यिरी को देख सकता था, यिरी प्रोहास्का कंप्लीटली डिफरेंट वे से फाइट करने लग पड़ा, वो समुराई वॉरियर वाले जेस्चर्स करने लग पड़ता है। ये चीज देखना बहुत ज्यादा डिफरेंट थी और उसे ऐसा लगता है कि जो अल्बर्ग की लेग इंजर्ड हुई उसको यिरी प्रोहास्का ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। अब यहाँ पर एलेक्स परेरा खुद की बात कर रहा होता है और इनडायरेक्टली एलेक्स परेरा का यह कहना था कि अगर वो यिरी प्रोहास्का की जगह होता तो वो कार्लोस अल्बर्ग के ऊपर जरा भी मर्सी को शो नहीं करता। दोनों ही फाइटर्स प्रॉपर वे से ट्रेन करके आए, वो दोनों ही चाहते हैं विन को करना और दोनों की ही इंटेंशन है एक दूसरे को हर्ट करने की, तो फिर जो यिरी प्रोहास्का ने किया है उसका तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यिरी प्रोहास्का का जो एटीट्यूड था वो कंप्लीटली डिफरेंट था और ये चीज उसे बहुत ज्यादा बड़े तरीके से कॉस्ट की। और अब तो चलो हो चुकी है फाइट और वो डेफिनेटली श्योर है कि यिरी प्रोहास्का ने इस फाइट से बहुत ज्यादा सीखा होगा। ये चीज बोलते हुए परेरा का भी ऐसे लग रहा था कि उसने यिरी प्रोहास्का को ही बैक किया था, बट जिस वे से यिरी हारा है उससे थोड़ा सा एलेक्स परेरा भी डिसअपॉइंटेड है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन हमजा चिमाएव के बारे में, जहां पर अब फाइनली हमजाद का एक प्रॉपर इंटरव्यू आ चुका है, जिधर उसने अपने अपकमिंग ओपोनेंट शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में बात की है। और ये जो बोला है हमजाद ने ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पर जो उसका इंटरव्यू ले रहा होता है वो ये बोलता है कि डैना व्हाइट ने रिसेंटली बोला था कि शायद से जो अभी पैरामाउंट के फेस ऑफ चल रहे हैं वो उसके और शॉन स्ट्रिकलैंड के बीच शायद से नहीं होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन वो दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। तो इसको लेकर हमजाद ये कहता है वो जरा भी केयर नहीं करता इसकी, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो दोनों इवेंचुअली फाइट करने वाले। तो इस साल से जो अभी फेस ऑफ चल रहे गाइस वो तुम बोल सकते हो हमजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड के बीच में प्रोबेबली नहीं होने वाला है, क्योंकि हर किसी को लगता है ये जैसे ही दोनों फेस टू फेस आएंगे ये लड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए ये जो फेस ऑफ है ये मे भी इन दोनों के बीच में इस इवेंट में ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पर एक को लेके आ रहे हैं, फिर अलग टाइम पे दूसरा कर रहा है और फिर दोनों को एडिट करके ऐसा दिखा रहे हैं कि वो दोनों फेस ऑफ कर रहे हैं। एनीवेज, इसके बाद मेन पॉइंट आता है जहां पर जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो हमजाद से पूछता है कि क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जरा भी लाइक नहीं करते हैं, तो सपोज करो कि एक साइड हमजाद की टीम है और दूसरी साइड शॉन स्ट्रिकलैंड की टीम है, दोनों की टीम से एक दूसरे को देख लेती है और सिक्योरिटी भी बहुत कम है, तो क्या वो और उसकी टीम उसी टाइम पर शॉन स्ट्रिकलैंड की टीम के साथ फाइट करने लग पड़ेगी? तो सबसे पहले तो हमजाद बोलता है कि वो क्यों ऐसा करेगा, बट उसके
बाद हमजाद ये कहता है कि वैसे भी देखा जाए तो उसके पास टीम है और शॉन स्ट्रिकलैंड वन मैन है। स्ट्रिकलैंड के पास बस उसका कोच है यानी कि एरिक निक्सिक है, बट वो भी उसे ज्यादा लाइक करता है एज कंपेयर टू शॉन स्ट्रिकलैंड। तो यही हमजाद का बोलने का मतलब था कि ये टीम वर्सेस टीम फाइट ही नहीं होने वाली है, ये ब्रॉल ही नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास टीम है और शॉन स्ट्रिकलैंड अकेला है। अब इसके बाद हमजाद से पूछा जाता है कि इतने टाइम से जो शॉन स्ट्रिकलैंड ट्रैश टॉक कर रहा है तो क्या वो फाइट में ये नहीं चाहता कि वो एकदम से फाइट को फिनिश ना करे, बल्कि वो फाइट को थोड़ा सा ड्रैग आउट करे, वो लेटर राउंड्स में लेके जाए ताकि वो स्ट्रिकलैंड के ऊपर प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन कर सके। तो इसको लेकर हमजाद कहता है कि वो केयर नहीं करता है इसकी, उसने जरा भी इसके बारे में नहीं सोचा है, वो बस एक ही चीज के लिए विजन कर रहा है और वो है विक्ट्री को लेना बाय एनी मींस। और इसके बाद हमजाद की फाइनल किल वाली स्टेटमेंट आती है जहां पर रिपोर्टर ये बोलता है कि जिस वे से उनकी राइवलरी चली हुई है तो फैंस ये चीज को मानते हैं कि अगर वो शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर चो को लॉक इन कर देता है तो फिर वो शॉन स्ट्रिकलैंड को जाने ही नहीं देगा लॉक से। इवन अगर शॉन स्ट्रिकलैंड टैप आउट कर देता है या फिर वो स्लीप कर जाता है तब भी वो चो को लॉक ही नहीं रखेगा। तो हमजाद यहां पर कहता है कि वो किल नहीं करना चाहता शॉन स्ट्रिकलैंड को, ये बेसिकली उसके लिए हराम है। बट उसके अगली ही लाइन में हमजाद बोलता है कि वैसे भी उसे ये चीज करने नहीं देंगे। इवन खुद हमजाद और जो इंटरव्यू ले रहा है वो थोड़े से चकल कर जाते हैं क्योंकि एवरीबॉडी नोज गाइस, अगर तो हमजाद ने अर्ली चोक को लॉक इन कर दिया तो इतने आसानी से तो वो चोक को नहीं जाने देगा। मुझे तो लगता है कि रेफरी को प्रॉपर फोर्स को लगाना पड़ेगा उस चोक को हटाने के लिए। ऑल्सो इसके साथ हमजाद ने बोला था कि अगर ये फाइट स्ट्रीट में होती तब कंप्लीटली डिफरेंट होता क्योंकि वहां पर अगर स्ट्रिकलैंड डाइज तो ही डाइज, बट ये फाइट उनकी केज के अंदर हो रही है जो बेसिकली एक स्पोर्ट है। थोड़े से बोरिंग वाले फाइट नेट कार्ड्स आ रहे हैं अभी, बट उसके बाद जैसे ही 328 का वीक आएगा ब्रो, ये वीक बहुत ज्यादा इंसेन होने वाला है। एम्बेडेड सीरीज देखने में काफी मजा आएगा क्योंकि इमेजिन करो कि वहां पर अगर शॉन स्ट्रिकलैंड और हमजा चुमाए फेस टू फेस आ जाते हैं। और मेरे दिमाग में तो ये चला है, इमेजिन करो कि जिस वे से बिलाल मोहम्मद और लियोन एडवर्ड्स एक साथ आ गए थे एक लिफ्ट के अंदर, जैसे लिफ्ट खुलेगी खूनो खून हुआ पड़ा होगा क्योंकि हमजा और शॉन स्ट्रिकलैंड दोनों एक दूसरे से पक्का लड़ने वाले हैं। तो मैं तो सुपर हाइप्ड हूं इस पूरे फाइट वीक को देखने के लिए। बट अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर रिसेंटली अरमान को प्लेन से किक कर दिया। अब कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है अभी तक, बट जो अरमान सरूकिन उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और वो ये बोलता है कि अरमान और उसके जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें इसलिए प्लेन से किक कर देते हैं क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ ले रहा होता है तो अरमान अपने फोन को चेक कर रहा होता है। अब ऑब्वियसली ये चीज एक साइड की स्टेटमेंट है और पूरी बात हमें नहीं पता है। ऐसा भी हो सकता है कि अरमान सरूकिन को बार बार बोला हो कि उसे अपने फोन को ऑफ रखना है, बट वो तब भी फोन को यूज कर रहा हो और उसी के बाद फिर ये डिसीजन लिया हो कि अरमान सरूकिन को किक करना पड़ेगा। तो नोबडी नोज कि अभी रियल ट्रूथ क्या है, बट हाँ अरमान सरूकिन को प्लेन से किक कर दिया, बट उसके बाद अरमान प्राइवेट जेट को ही करवा लेता है जहां पर हम देख सकते हैं वो आराम से अब सोकर जा रहा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।